बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि लोग बौद्ध धर्म को ही अपनाएं, बल्कि यह कहा कि आगे आओ और इस धर्म को देखो और समझो। मैं भी उसी बात को दोहराते हुए इस मंगल भावना के साथ कि सभ्य सत सुखी होंतु सभ्य होंतु च खेमिनो, अर्थात सभी प्राणी सुखी और क्षमावान हों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बात करेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार के गौरव के बारे में। कुमार गुप्त के शासनकाल में 427 ईस्वी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार स्थापना तथा अपने ध्वंस 1197 ईस्वी तक ऐसा आवासीय शिक्षा केंद्र था जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, जावा, टर्की, इंडोनेशिया, तिब्बत और लंका समेत दुनिया भर से 10,000 से भी अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। विश्वविद्यालय का प्रशासन कठोर था। प्रवेश पाना इतना कठिन था कि यदि 10 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में बैठते थे तो उनमें से 2 या 3 सफल होते थे। परीक्षा के उपरांत कुछ को बिहार में स्थान दिया जाता। वह वहां कुछ समय तक विनय का अभ्यास करते हुए सेवा करता था। स्वयं को योग्य सिद्ध करने के पश्चात उसको सेवाचर्या से मुक्त किया जाता। इसके उपरांत उसे प्रवेश मिलता था और वह पूर्ण रूपेण छात्र समझा जाता था। यहाँ के विद्यार्थी अपना पूरा समय अध्ययन या वाद विवाद में लगाते थे। जहाँ हजारों विद्यार्थी धन संपत्ति, यश अपयश की परवाह न करके सदा ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते थे, वे सादगी और सदाचार में जीवन व्यतीत करते थे। वे अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ भिक्षु तथा अन्य विद्यार्थियों को कड़े नियमों का पालन करना होता था। विनय का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। बौद्ध मान्यताएं एवं अबौद्ध मान्यताएं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। इसमें तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, अथर्व विद्या और सांख्य दर्शन की शिक्षा का प्रबंध था। ये विश्वविद्यालय मूल रूप से महायान की शिक्षा का केंद्र था। चूंकि यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय महाविहार था, इसलिए बौद्ध मानवतावाद न केवल बौद्ध धर्म के अध्ययन में बल्कि गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी और औषधि विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित था। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य यह बौद्ध विद्या केंद्र अपनी उन्नति के शिखर पर था। यह बौद्ध महाविहार और विश्वविद्यालय दोनों साथ थे। दक्षिणी बिहार में राजगिरी के समीप यह स्थित था। आज इसके ध्वंसावशेष बड़गांव तक फैले हुए हैं। गुप्त राजाओं ने कई पीढ़ियों तक इसके व्यय के लिए अनेक गांवों के आय दान में दी। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इस बौद्ध केंद्र बौद्ध संघ का पहला दान किया था। नालंदा में फाहियान ने बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआंगसांग के अनुसार लगभग 270 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर बुद्ध विहार बनवाकर उसमें 80 फीट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। अब तक उत्खनन में मिले अवशेषों से यहाँ पर व्याख्यान हेतु 7 बड़े कक्ष एवं 300 छोटे कक्ष बनवाए गए थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधा थी। तत्कालीन मगध नरेश देवपाल की अनुमति से शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में जावा से आए भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री हुआंगसांग 630 ईस्वी में भारत आए और 15 वर्ष भारत में रहे। उन्होंने 5 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहीं पर रहे। एक समय लोकायत दर्शन के एक आचार्य ने, जो कि पक्के भौतिकवादी थे, उन्होंने कुछ शोध निबंधों के दर्शन का खंडन करने पर उसकी जीत को स्वीकार करने के लिए अपना सिर काटने की चुनौती दी। कहा जाता है कि भिक्षु हुआंगसांग ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और सार्वजनिक सभा में उनको परास्त किया, किंतु हुआंगसांग ने उसे केवल अपना शिष्य बनाकर उसके सिर की रक्षा की। भिक्षु हुआंगसांग ने नालंदा का सजीव वर्णन किया है। उसके अनुसार छात्रावास विहार से पृथक था, जो 4 तले का था। उसमें हमेशा 10,000 भिक्षु निवास करते थे। विद्यापीठ में 1500 अध्यापक थे, जिनमें 1000 अध्यापक 30 विषयों के शिक्षक माने जाते थे। शेष 500 उपाध्याय थे। 20 शास्त्रों के अथवा 20 विषयों के अध्यापक थे। इसी नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय महाविहार से
शताब्दियों तथा महापंडित आचार्य विदेशों में धर्म प्रचार्थ जाते रहे और इसी प्रकार भारत के कोने कोने में फैले। इस समय महान बौद्ध दार्शनिक और तार्किक चिंतक पैदा हुए। इसी काल में सुंदरतम बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। ह्वेंसांग ने काठियावाड़ में 7वीं शती ईसा में वल्लभी नगर और नालंदा दोनों की बहुत प्रशंसा लिखी है। देश के सभी विद्वान इन केंद्रों में आकर दर्शन और सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता निर्धारित करने का प्रयास करते थे। अनेक जातकों से ज्ञात होता है कि ईसा की पहली 2 शताब्दियों में और उसके पूर्व भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने यूनान तक के विद्यार्थी आते थे। आयुर्वेदिक की शिक्षा के लिए यह बौद्ध विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। आयुर्वेद का पाठ्यक्रम 7 वर्ष तक चलता था। लगभग 700 वर्षों तक नालंदा उत्कृष्ट बौद्धिकता का विश्वविख्यात पीठ था। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया गया उस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जन्म हो रहा था। पूरी दुनिया में उस समय नालंदा ही ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। प्राचीन यूरोपीय विश्वविद्यालयों वोल्गा और फ्रांस से नालंदा से 600 वर्ष पुराना था। आज अगर इसे ध्वंस ना किया जाता तो विश्व में ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय होता। प्राचीन नालंदा की तुलना 970 ईसा में स्थापित मिस्र की अल अजहर विश्वविद्यालय भी नालंदा के 543 वर्ष छोटा था। नवोदय नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार उसी बोध गया के पास नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के नेतृत्व में फिर से तैयार किया जा रहा है ताकि भारत पुनः विश्व गुरु बन सके। नवोदय नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार उसी बोध गया के पास बन रहा है जहां 2600 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने महाज्ञान प्राप्त करके दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है का रहस्य खोजकर निकाला था। उसी के बाद तथागत बुद्ध कहलाए थे और उनका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जन कल्याणकारी संदेश दुनिया में फैल गया था। अब पुनः नालंदा विश्वविद्यालय फिर से वह ज्ञान फैलाने की तैयारी करने में लगा है। तो ये थी छोटी सी जानकारी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।